Good morning students. Today video is for class 12th commerce BST. In last video we discussed about the features of management principles. Okay. Today we continue our topic. So let's start our topic. Features of management principles. कल हमने इसमें जो पढ़े थे उसके आज आगे के जो पॉइंट्स रह गए थे वो हम पढ़ेंगे. देखिए नेक्स्ट वो आता है फीचर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, वो है मेनली बिहेवियरल. यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, ये उनके बिहेव को चेंज करने में हेल्प करते हैं. देखिए कैसे. These principles insist on improving relationship between superior subordinates and all the members of the organization. They establish relation between human and material resources. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं रिलेशंस किस किस के, जो सुपीरियर हैं और सुबॉर्डिनेट्स हैं उनके आपस में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होते हैं ना, उनके आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होते, उनके आपस में झगड़े नहीं होते. okay? तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इस तरह से गाइड करते हैं कि ताकि जो सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जितने भी मेंबर्स हैं वो उनके जो रिलेशन है वो आपस में इम्प्रूव हो सके. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होता है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं आपस में अटैच है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं ना, सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट करते हुए डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं कि किस तरह से चेंज किया जा सकता है बिहेव को ना, जो सुपीरियर सुबॉर्डिनेट हैं उनका जो चेंज है वो आपस में पॉजिटिव रिलेशन रहे. ठीक है, और जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनमें भी जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रहे. कि इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एक प्रिंसिपल है, हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो आगे पढ़ेंगे. एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स माउट द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवार्ड द टीम स्पिरिट. एक प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी वर्क किया जाना है वो कैसे होगा, वो डिसिप्लिन में होगा ना. इसमें क्या होता है कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाई गई हैं, एम्प्लॉयज़ ने जो एग्रीमेंट पे साइन किए हैं उस कंपनी से रिलेटेड, तो उसमें जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वे वर्क करते हैं है ना. और एक जो एग्रीमेंट में उनका जो भी है वो सारा का सारा वो सही तरह से जो भी उनका बना हुआ है रूल रेगुलेशन उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वर्क करें. जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है वो उस चीज़ को करते हैं. तो ये क्या है कि एक उनका एक बिहेव बन जाता है इस तरह से कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है उस चीज़ को वो क्या करते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं ना. एम्प्लॉयज़ अपना जो उन्होंने कहा है, यानी कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट में साइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना वर्क करते हैं. तो यानी इससे क्या हो रहा है, उनका जो बिहेव है वो चेंज हो रहा है. यानी जैसा भी वो करते आए अब तक कोई बात नहीं, पर अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो जैसा भी उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे. एक प्रिंसिपल दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स. एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है कि सब एक टीम स्पिरिट में काम करें ना, मतलब आई की जगह वी का यूज़ करें. कि अगर किसी भी वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें फॉर एग्जांपल 10 जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें कोई काम बांटा गया, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ को कोई वर्क दिया गया, पर किसी रीज़न से जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं वो बीमार हो गए. ठीक है, उनमें से 100 जो यूनिट थी वो उन्हें कंप्लीट करनी थी. तो यानी 10 यूनिट सबको करनी थी, 10/10 100 हो गई. 10 यूनिट हर एम्प्लॉय को कवर करना था अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तभी वो 100 यूनिट का जो प्रोडक्शन था वो कर सकते थे. अब उन 10 में से जो 2 एम्प्लॉयज़ थे वो किसी रीज़न से बीमार हो गए, तो अब 100 यूनिट जो कवर करनी थी वो अब 8 एम्प्लॉयज़ को करनी है. तो यहाँ पे एस्पिरिट द कॉर्प्स जो है वो इस तरह से प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जो 8 एम्प्लॉयज़ रह गए हैं वो सब के सब अब मिलके अपना जो डिपार्टमेंट का वर्क था, प्रोडक्टिविटी थी 100 यूनिट की, वो उसको कवर करें ना. तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो उनका बिहेव है
उसमें बिहेव इम्प्रूवमेंट होती है बिहेव में। यानी प्रिंसिपल्स उनको इस तरह से गाइड करते हैं, जैसे कि ये प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री दी कॉर्प्स, ये एक तरह से गाइड करता है कि अगर आपको सबको मैं की बजाय हम सब मिल के काम करें, ये सोच के चलना है। तो इस तरह से उनका जो बिहेव है वो क्या होता है, चेंज होता है, और उनके बिहेव में इम्प्रूवमेंट होती है, उनके रिलेशन अच्छे बनते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये किस पे बेस हैं, ये कोज और इफेक्ट पर, यानी क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव आएगा। यानी कि जब भी कोई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कोई मैनेजर अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है तो वो एक तरह से गाइड हो जाता है, उसे पता चलता है कि जो भी अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका ये रिज़ल्ट आएगा, है ना, कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण रहा है, और अगर हम ऐसा करेंगे, अगर कोई सिचुएशन प्रॉब्लम आ रही है तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को यहाँ पर इस तरह से, ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये सिचुएशन में ये करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर ये आएगा, है ना। अगर हम मान लो किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हैं, वो हमें गाइड करेंगे कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, ना। अब उस सिचुएशन से निकलना तो हमें बाहर है, पर ये जो प्रिंसिपल हैं ये एक तरह से गाइड करते हैं। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट, दैट मीन द प्रिंसिपल टेल अस इफ ए पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन ए सिचुएशन व्हाट माइट टू द इफेक्ट। यानी अगर कोई प्रिंसिपल किसी सिचुएशन में अप्लाई किया जा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये पहले पता चल जाता है। और आगे लिखा है, इट हेल्प इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट, और हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि इसका जो इफेक्ट है क्या आएगा, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। इन प्रिंसिपल्स के थ्रू हमें एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स का एक ये फ़ायदा है। नेक्स्ट आता है, लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी कि ये जो प्रिंसिपल हैं इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। इन जो प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है वो सिचुएशंस पे अप्लाई किया जाता है। ये नहीं कि ये एक हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल बने हुए और इन्हें एकदम आप अप्लाई कर देंगे, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इन्हें अप्लाई करते हैं। तो यही है, देखिए इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये कॉन्टिजेंट नेचर के होते हैं, और ये जो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सके। कोई इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है एक मैंने, देखिए, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वाइल वर्क इन इज कैरिड आउट बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, whereas it is of number used in the companies where work is performed by individual not by group। देखो क्या है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। क्या प्रिंसिपल है, एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है टीम स्पिरिट, यानी सब मिलके काम करें, एज ए टीम स्पिरिट की तरह सब काम करें। अब ये जो प्रिंसिपल है कि एक ग्रुप में काम करना, वो कब होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कैसे किया जाता है, जहाँ पर जो वर्क है वो कैरी किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। यानी ये जो प्रिंसिपल है केवल वहीं अप्लाई किया जा सकता है ना, जहाँ पर जो वर्क होगा वो ग्रुप में होगा, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा वर्क किया जाएगा। जहाँ पर ऐसी कंपनीज़ हैं, मतलब ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर जो वर्क होगा वो इंडिविजुअली हो रहा है, यानी ग्रुप में ना होकर इंडिविजुअली वर्क किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या है, अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो कॉन्टिंजेंट हैं और डिपेंड करते हैं सिचुएशन पर ना, अनिश्चित हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये थे आज की जो फीचर्स थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। इन्हीं से रिलेटेड जो हमने फीचर्स पढ़ी हैं, इन्हीं से रिलेटेड एक केस स्टडी देखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर, इसी से रिलेटेड केस स्टडी दी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अभी ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। देखिए, आफ्टर फिनिशिंग हर BBA डिग्री कोर्स तानिया गेट्स ए जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ए रिटेल कंपनी। ठीक है, तानिया है, उसने BBA का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे वो कंपनी में ज्वाइन किया। ठीक है, देखिए आगे, थ्रो द रेफरेंस ऑफ हर कज़न तरुणा, और किसके बेस पे लगी वो, जो उसकी कज़न थी तरुणा। ठीक है, वो जो कि वो उसी सेम कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम करती है।
तरुणा डिसाइड टू गाइड तानिया थ्रू हर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग हर अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, तरुणा ने डिसाइड किया कि वो तानिया को गाइड करेगी अपना जितना भी एक्सपीरियंस है, ताकि वो जो मैनेजमेंट के इसमें काम कर रही है, तो मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी प्रैक्टिस के बारे में उसे अवेयर कर दूँ मैं। ठीक है, अवेयर कर सकूँ। आगे देखिए, शी टेल्स हर दैट नाइदर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड एनी रेडीमेड और स्ट्रेटेजिक solution to all managerial problem, nor they are not rigid prescription which have to be followed absolutely। उसने क्या बताया, उसने तानिया को बताया कि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, इन्हें हम इनसे सिर्फ हम गाइड होते हैं और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफाई भी इन्हें कर सकते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रेडीमेड सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करते। और जो मैनेजमेंट के अगर हमें किसी प्रॉब्लम से निकलना है तो उसमें हम इन्हें गाइड हो सकता है कि इनके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हम गाइड हो सकते हैं, पर उस प्रॉब्लम से हमें कैसे बाहर निकलना है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हमें अपने आप निकलना होता है। और उसने बताया कि दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये फिक्स नहीं है, यानी ये कैसे हैं, ये फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन्हें क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, और इन्हें क्या कहता है तब फॉलो किया जाता है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, इसने क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन द अबव पैराग्राफ बाय क्वोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ, यानी इस पूरे के पूरे पैराग्राफ से हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की 2 फीचर्स अप्लाई हो रही हैं ना। तो कौन कौन सी हो रही हैं, एक तो हमने यहाँ देखा कि उसने क्या बताया कि जो तरुणा है उसने तानिया को क्या गाइड किया है, उसने ये बताया कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक तरह से गाइड करते हैं, प्रोवाइड एनी रेडीमेड और स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन, कि जो प्रिंसिपल हैं ये हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, ये हमें क्या करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये रहा फर्स्ट आई हुई फीचर, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड है ना, जनरल गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं। आगे देखिए, आगे इसने कहा कि इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या हम इसकी मैनेजर प्रॉब्लम नोर दे आर रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, ये क्या है, रिजिड नहीं है, यानी ये फिक्स नहीं है, यानी इनका नेचर कैसा है, यानी फीचर्स कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पे होगी फ्लेक्सिबल, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनके एक फ़ीचर क्या है, फ्लेक्सिबल। दे आर नॉट रिजिड, फिक्स नहीं है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे जो 2 फीचर्स हैं ये यहाँ पे हमें पता चलती हैं इस केस स्टडी के अंदर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में केस स्टडी के थ्रू इस टाइप के ही क्वेश्चन जो टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, वाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये रेडीमेड और स्ट्रेटेजिक जो हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्यों नहीं देते। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं, हमने कहा था कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये एक क्या है, एक थ्योरेटिकली तो हम इन्हें पढ़ते हैं कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो हम इन्हें अप्लाई कर देंगे, पर जो बिज़नेस है वो क्या कर रहे हैं, हम रियल बिज़नेस है तो इनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, है ना। वो थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं, इनको प्रैक्टिकली जो अप्लाई करते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए जो सिचुएशन है रियल बिज़नेस की वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है। तो इसलिए और उनमें जो फैक्टर्स हैं वो उन फैक्टर्स को और जो चेंजेस हो रही हैं एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग हमें इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, एक ये रेडीमेड सॉल्यूशन और स्ट्रेटेजिक जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स के लिए नहीं देते, इन्हें ये हमें सिर्फ गाइड कर रहे हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम और एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्हें अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, एज द रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एंड आर ए रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स, है ना। जो बिजनेस सिचुएशन है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है और डायनेमिक है ना, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, और मैनी फैक्टर्स जो हैं बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसे इफेक्ट करते हैं।
द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये रेडीमेड और स्ट्रेटेजिक अगर हम कहें सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करते प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ये हमें सिर्फ गाइड करते हैं, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ना, यहाँ हमने पढ़ा था कि एक रेडीमेड और स्ट्रेटेजिक जो सॉल्यूशन है वो हमें प्रोवाइड नहीं करते, हमें सिर्फ ये गाइड करते हैं कि हमें किस तरह से सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो अब हमें बाहर तो सिचुएशन या प्रॉब्लम से हम ही निकलेंगे ना, अब हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें क्या चेंज होना है। अभी जैसे हमने ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, भी जो फीचर्स पढ़ी थी कि उसमें एक एग्जांपल दिया था मैंने कि ये था कि जो भी ये किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, अभी हमने पढ़ा था ऊपर ये टीम स्पिरिट वाला एग्जांपल जो था कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे जो वर्क है वो एज ए टीम वर्क में यानी ग्रुप में काम होगा, है ना। जहाँ पे इंडिविजुअली वर्क हो रहा है तो वहाँ पे तो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, यहाँ हमें यही पता चल रहा है कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते कि हमने ये प्रिंसिपल है और हमने इन्हें अप्लाई कर लिया, है ना। इन्हें हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आज का बेटा टॉपिक आपका इतना ही था। आप इसे जितना टॉपिक आपको कराया गया है इसे नोट डाउन करें और जो केस स्टडी है इसे एक बार समझें, ठीक है। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।